उसके बाद आदमी कुछ तो पढ़ेगा नहीं जानता, पूछेगा वो कैसे मर गया, तो कैसे मरा जाके उठा के पूछ लो कैसे मरा। अरे मर गया तू दुआ पड़ी ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नहीं कैसे मरा। अब कैसे मरा तुझी कि हमको कह के कैन मरा कैसे मरा। इसलिए जब भी मैयत की खबर सुनो तो दुआ पढ़ो। डेली नहाता लेकिन फराज गुस्ल याद नहीं। एक लड़का से पूछा मैंने, बेटा फराज गुस्ल कितनी है? बोल हजरत 3। हमने कहा पढ़ा लिखा है? मैंने कहा 3 है तो बता दे बेटा। बोल बाल्टी तौलिया और साबुन। हमारे ये फराज गुस्ल नहीं है। तो पढ़ोगे तब न आगे बढ़ोगे। ये भोली भाली जनता है जो 50 मुर्दा अब तक दफन कर चुका है, लेकिन अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, अभी तो ईद की नियत याद नहीं। हर जुम्मा को मस्जिद घुसता है, 5 वक्त जाके पढ़ता है, लेकिन तहियात याद नहीं। ये जनता भोली वाली, इतने लोग शोरा नात पढ़ता है, अभी ज़बान खोल के सुभान अल्लाह नहीं बोल पाती है, तो इससे बड़ा भोली भाली कौन हो सकता है। ये भोली भाली कौम माशाल्लाह। ये मेरा फैन है, ये मेरा फैन है। फैन समझते हैं? हाँ ये मेरा फैन है। हाँ माशाल्लाह। ये भी फैन है। हाँ सब फैन है। अब तो फैन का शुरू दौर हो गया है, गर्मी आने लगी है माशाल्लाह। बहुत देर तक आपने नात खानी सुने। बहुत आज की नात खानी मुझको दिल के अंदर सब, कोई किसी से कम नहीं। जितने स्टेज पर बैठे हैं ना, माइक दे दीजिए, कोई कम नहीं है किसी से। ऐसा नहीं कि झारखंडी तकरीर करता है। ये लोग घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं, क्षमता रखते हैं, बोलते भी हैं हमेशा। आज बुला के मौका दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए चहलम के मौके पे ना 40वां जनाब मरहूम, क्या नाम है मरहूमा, दोनों का मरहूमा मरहूमा दोनों है ना, शेख मन्नान और उनके अहलिया ने, दोनों के नाम पे ये इसाले सवाब चालू एक के है बरती है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका जलसा हो। सब एक दिन मरोगे, एक दिन सब मरोगे। जमीन में बैठा है आप भी मरेंगे, वो कुर्सी वाला भी मरेगा, वो भी मरेगा। कोई नहीं बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, चैनल वाला भी मरेगा, हम लोग भी मरेंगे। एक दिन सबको दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा। अब देख सप्ताह में 2 रकात जुमा पढ़ोगे, सोच लो कितना आराम। सप्ताह में 2 रकात पढ़ोगे तब आराम, सोचो कितना।
इसीलिए जरूरी है, जिंदगी अल्लाह ने दी है, कितना सुंदर खूबसूरत मूड़ा नक्शा बनाया है, कोई जवाब नहीं, लेकिन आपने कभी रब की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं किया। ये जो घर है, मकान है, दौलत है, दुकान है, खेत है, खलियान है, एक दिन सब छोड़ दोगे। आप जहां मरोगे, जहां पे आप सोओगे, वहां माथा के बगल में अलमारी में 3.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख का जेवर है, KTM गाड़ी है, 22 इंची का कलर LCD है, लेकिन रूह निकल गई, सब खत्म, कलेक्शन कट गया, सब खत्म। खटिया निकाल के आंगन में रख देगा, फजर में ऐलान कर देगा। बड़ी अफसोस के साथ ये ऐलान किया जाता है कि फलना के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, जिनके जनाजे की नमाज बाद नमाज ज़ोहर होगी। उसके बाद आदमी कुछ तो पढ़ेगा नहीं, जानता, पूछेगा वो कैसे मर गया, तो कैसे मरा, जाके उठा के पूछ लो कैसे मरा। अरे मर गया तू दुआ पड़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये नहीं कैसे मरा। अब कैसे मरा तो उसी से पूछो कि हमको कह के कैन मरा, कैसे मरा। इसलिए जब भी मैयत की खबर सुनो तो दुआ पढ़ो। अरे इनके लिए उलमाए किराम है, उनके लिए मकतब है, मस्जिद है, मदरसा है। ये भोली भाली जनता है जो 50 मुर्दा अब तक दफन कर चुका है, लेकिन अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहा, अभी तो ईद की नियत याद नहीं। हर जुम्मा को मस्जिद घुसता है, 5 वक्त जाके पढ़ता है, लेकिन तहियात याद नहीं। डेली नहाता, लेकिन फराज गुस्ल याद नहीं। एक लड़का से पूछा मैंने, बेटा फराज गुस्ल कितनी है? बोला हजरत 3। हमने कहा कि पढ़ा लिखा है? मैंने कहा 3 है तो बता दे बेटा। बोल बाल्टी, तौलिया और साबुन। हमारे ये फराज गुस्ल नहीं है। तो पढ़ोगे तब ने आगे बढ़ोगे। जब पढ़ने का टाइम आएगी तो उस टाइम में जाके है ना लूडो खेलोगे, पढ़ने के उम्र में PUBG फ्री फायर खेलोगे, पढ़ने के टाइम में लॉटरी खेलोगे, पढ़ने के टाइम में हेरा फेरी करोगे। और जब शब बरात के रात आएगी, अगरबत्ती लेके बाप के कब्र में ऐसे गालेगा लगता है कि रॉकेट पटाखा छोड़ने गया। पढ़ने का तो ढंग है नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, घर में कभी बैठते नहीं, माँ बाप को कभी देखते नहीं, उलमा से मिलते नहीं, मस्जिद में घुसते नहीं। अब कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तो इसलिए मौत आएगी तो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। मरने से पहले मौत की तैयारी, जैसे ठंडा से पहले रजाई की कंबल की तैयारी, गर्मी से पहले AC कूलर की तैयारी, जैसे जहाँ हम बैठे हैं तो बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मरने से पहले करना क्या होगा? उनकी तैयारी है कि जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जा, नमाज पढ़ के बाहर आके घर माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, कुरान घर में रखते हो तिलावत कर लो, उलमा से मिलते हो तो कदर कर लो, और जब समाज में बैठते हो तो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। ताकि मरने के बाद जब लोग आएंगे और चारपाई के करीब जाएगा, चेहरा कफन हटा के चेहरा देखेगा, आपका घर मकान खेत खलियान घर बाड़ी नहीं देखेगा। जहाँ खाटिए वहीं सब लोग जाएगा। जितने दूरों दराज से मेहमान कुटुंब आएंगे, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई आशिक मुस्तफा है जो चला जा रहा है।